हेलो एवरीवन। मेरा एग्ज़ाम DSSB TGT हिंदी का था। इससे रिलेटेड मैंने जनरल पेपर के बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। तो मैंने सब्जेक्ट के लिए बोला था कि मैं कल बनाऊंगी वीडियो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आज 21 हो ही गया, 23 को एग्ज़ाम ही है, तो फिर क्या फ़ायदा होगा अगर आप 22 को ही वीडियो बनाओगी, तो 23 को एग्ज़ाम है, ज़्यादा हमें लाभ नहीं होगा, तो आप पहले ही वीडियो बना दो। तो देखो थोड़ा सा व्यस्त है, इसलिए रात हो चुकी है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होगी, तो एडजस्ट आप लोग कर लीजिएगा। मैं बेसिकली अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, मैंने कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में क्या था, ये सब चीज़ें। ठीक है, हाँ तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क का आएगा, हिंदी के लिए मैं बता रही हूँ, हिंदी के लिए। ठीक है, और वो 6 भागों में खुलेगा। जैसे आप जनरल पेपर में मैथ्स को करके सॉल्व करके सबमिट कर रहे हो, इसके बाद आगे खुलेगा ना, ऐसे ही हमारा सब्जेक्ट जो मेरा था वो 6 भागों में डिवाइडेड था। 20-20 के 4 सेक्टर, 20-20-20-20 कितना हो गया, 80 हो गया। 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर, ये था लिटरेचर और ग्रामर। फिर था 10 नंबर का पैसेज और 10 नंबर का टीचिंग स्किल। हो गया 100 मार्क हो गया। देखो 20 20 40 20 60 20 80, पहले 20 नंबर आया, 20 नंबर को सबमिट करोगे, फिर अगला 20 आएगा, फिर 20 नंबर को कर लोगे, सबमिट करोगे, फिर अगला 20 आएगा, 20 नंबर को कर लिया, सबमिट कर लिया, फिर अगला 20 आया, 20 नंबर को कर लिया, सबमिट किया, फिर अगला 10 पैसेज आया, फिर पैसेज को सॉल्व कर लिया, लास्ट में टीचिंग स्किल 10 नंबर की आई, टोटल 100 मार्क। ठीक है, समझ आया। जब 20 को सबमिट कर रहे थे उसके बाद ही आगे खुल रहा था, और चाहे कि फिर से पीछे आ जाए तो नहीं आ सकते हैं। ऐसा ही एग्जाम पैटर्न उन्होंने दिया था TGT हिंदी के लिए। मेरा 17 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में मेरा पेपर था। ठीक, ये क्लियर कर दिया मैंने। अब बात आती है कि 10 नंबर का जो टीचिंग स्किल है ना, वो बहुत ज़्यादा हिंदी में देगा, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप घबराइएगा मत, उसको पढ़िएगा। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको सीटेट वाली नॉलेज यहाँ पे काम आ जाएगी। थोड़ा सा वो टफ बोलेगा, लेकिन उसके आंसर बहुत ईजी से होंगे, तो आप उसको कोशिश करिएगा कि आप एक बार पढ़िए, हिंदी में ही पढ़िए। बहुत ज़्यादा हिंदी में बोलेगा, प्रशिक्षण ये वो करके भारी भरकम हिंदी के शब्द जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो 10 नंबर आप अच्छे से करोगे तो 5 से 7 नंबर तो आपको आता ही होगा, ऐसा रहेगा क्वेश्चन। ठीक, टीचिंग स्किल्स हो गया, 10 नंबर खत्म हो गया। अब बारी आती है 10 नंबर का पैसेज। 10 नंबर के पैसेज में 2 पैसेज आएगा, एक 5 नंबर का, एक 5 नंबर का। एक गद्य आया था और एक पद्य आया था, याद नहीं आ रहा मुझे सही से, 2 आए थे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सारा पैसेज आप पहले एक बार पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर उसी से रिलेटेड आंसर ढूंढो, टिक कर दिया। फिर जब आप सेकंड क्वेश्चन पे मैं पहुंची ना, तो मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, बोला कि जैसे रात का पर्यायवाची बताओ, तो मुझे उसको देखने की जरूरत नहीं, मैं MCQs के जो ऑप्शन थे उसको पढ़ के ही बना दी। मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ पैसेज पढ़ने का। मेरे कहने का मतलब ये है, जब मैंने पहला क्वेश्चन देखा उससे रिलेटेड मैंने पैसेज से क्वेश्चन खोज के टिक मार दिया। सेकंड क्वेश्चन था मेरा पर्यायवाची, पर्यायवाची मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पैसेज को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा था मेरा विलोम, कि इसका विलोम क्या होगा, तो वो भी मैं कर ले गई। तीसरा था मेरा तद्भव तत्सम, वो भी मैं कर ले गई। चौथा था मेरा पर्यायवाची। तो 4-5 क्वेश्चन आए पैसेज के, जिसमें से एक सिर्फ पैसेज से रिलेटेड था, बाकी 4 जो थे विलोम था, पर्यायवाची था, तत्सम तद्भव था और ये संधि विच्छेद थी। मेरा हो गया, मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सेकंड क्वेश्चन पे आई, सेकंड में 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे थे जो मुझे पैसेज से ढूंढने थे, मैंने जल्दी जल्दी ढूंढ लिया, पैसेज पूरा नहीं पढ़ी, बस इतना पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा, आंसर मार दिया, तीसरा पढ़ा, पढ़ दिया, मार दिया। फिर इसके बाद जो 2 क्वेश्चन थे वो भी ग्रामर से ही रिलेटेड थे, कि इसका विलोम क्या होगा, इसका पर्यायवाची क्या होगी। समझ आया पैसेज कैसे करना है, टीचिंग स्किल समझ आ गई, पैसेज समझ आ गया। अब आते हैं 80 नंबर पे। 20 नंबर हो गया हमारे, 10 नंबर का पैसेज और 10 नंबर का टीचिंग स्किल हो गया। अब 80 नंबर पे आते हैं। 80 नंबर में से आपका 30 नंबर रहेगा, 30 नंबर के ग्रामर आएगा। जो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ लिटरेचर आएगा, आप जाओगे एग्जाम दे के देख लेना, मैं दी हूँ एग्जाम तो इसलिए बता रही हूँ। 30 नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर रहेगा, वर्णमाला से रिलेटेड, सघोष अघोष संधि विच्छेद, रस छंद अलंकार, छंद से क्वेश्चन आया था, छंद से क्वेश्चन आया था, अलंकार से और रस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। हाँ, रीतिकाल से कुछ रिलेटेड था कि किसने बोला था, आनंदवर्धन ने, या जो भी रिलेटेड हैं रस से जो लोग हैं उनसे आया था क्वेश्चन, लेकिन कोई भी रस नहीं दिया था, कोई भी छंद नहीं दिया था, कोई भी अलंकार नहीं दिया था। अलंकार का शायद एक क्वेश्चन था, वो भी अनुप्रास अलंकार था, याद नहीं आ रहा मुझे सही से, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन पर्यायवाची
और संधि के 2-3 क्वेश्चन थे। पर्यायवाची विलोम शब्द कारक से प्रश्न ज़्यादा आया था। सघोष अघोष यानी वर्णमाला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर कितने ये होते हैं, और ये नुक्ता वाला क्वेश्चन मैंने बताया था वो भी आया था। तो आपका 80 में से 30 नंबर आपका ग्रामर आएगा। अब आते हैं, और ग्रामर क्या क्या में आएगा मैंने बता दिया कि कुछ क्वेश्चन को, कुछ टॉपिक को एकदम इग्नोर कर दिया है, कुछ टॉपिक को बहुत बारी दे दिया है। तो ठीक है, समझ आ गया ग्रामर का। अब आते हैं लिटरेचर। कितना बचा? 50 नंबर। 10 नंबर हमारा पहले हो चुका था टीचिंग स्किल्स, 10 नंबर हो गया था पैसेज, और 30 नंबर हो गया हमारा ग्रामर। टोटल 50 नंबर हमने कर लिया। अब 50 की बारी आती है। इस 50 में से अगर आप यूथ पब्लिकेशन की बुक करके जाओगे ना, तो 30 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम डिप्टो वही मिलेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन याद करके भी लाई हूँ, वो मैं बता दूंगी कि कौन कौन से हैं। और एक लोगों ने कमेंट किया था कि यूथ पब्लिकेशन से कुछ नहीं आता, मैं पढ़ के देखा हूँ, बेवकूफ़ मत बनाओ। तो ठीक है, जो लोग बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते हैं या बनना चाहते हो मेरी वीडियो देखें, नहीं तो स्किप कर दें, उनकी मर्जी है। लेकिन मैं पढ़ के गई हूँ, मैं नोट्स बनाई यूथ पब्लिकेशन से, तो मुझे नॉलेज है भाई। रीतिकाल जो PYQ आया है, सेम PYQ DSSS में आया है। जो रामचरितमानस से जो PYQ पहले आए हैं, वही रामचरितमानस से PYQ बाद में भी आया है। तो देखो 50 की बात करते हैं पहले, टॉपिक से हटते नहीं है। 50 में से ना 30 नंबर आपके PYQ से आए थे यूथ पब्लिकेशन। अगर आपने अच्छे से पढ़ी तो आप कॉन्फिडेंस में रहो कि आप कुछ तो क्वेश्चन एकदम इजी होंगे, आसानी से कर लो। 20 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कठिन थे, जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस थे। जैसे दिल्ली से रिलेटेड कोई रचना थी जो आधुनिक काल में लिखी गई है, कोई नए नए रचनाकार थे, वो नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो वो ऐसी चीज़ें होंगी जो 20 नंबर थोड़ा सा टफ लगेगा, आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी 30 नंबर आप देख लेना बिल्कुल ईजी लिटरेचर में, जो PYQ यूथ पब्लिकेशन से ही आया था। अब आते हैं वही 20 क्वेश्चन में आपको थोड़ा जद्दोजहद करनी है और मैनेज करना है, और MCQs देखने हैं कि कैसा किसको कैसे मैनेज करें, सीरिएशन से, या फिर ऑड वन आउट होता है कि ये कट गया तो ये कट गया तो इसका आंसर ये होगा, ऐसे करके देना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद था, आया था एक क्वेश्चन, हल्दी घाटी किसकी रचना है? हल्दी घाटी की किसकी रचना है? यही सेम क्वेश्चन BPSC TRE 2 में आया था, जो मेरा गलत हुआ था। मैंने हल्दी घाटी, थोड़ा सा लग रहा है ना कि थोड़ा सा वीर रस की छटा वो आ रही है, वीर रस, तो मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान मारा था, जबकि इसके रचनाकार कौन होंगे? लक्ष्मी नारायण करके कोई हैं, वो होंगे। तो हल्दी घाटी का सेम डिप्टो BPSC TRE 2 में जो क्वेश्चन आया था वही इसमें आया, तो यहाँ पे ये मुझे क्वेश्चन आ रहा था। श्रृंगार विलास, तो अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि श्रृंगार विलास है किसकी। अब वो देखेंगे कि मेरा आंसर में मैंने क्या मारा, मैं इतनी कंफ्यूज हो गई श्रृंगार विलास बोल के। इतने लोगों ने कमेंट किया कि तुमको खुद ही नहीं आ रहा है, तुमने श्रृंगार विलास भूषण मार के आई हो। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि भूषण की रचना ऑप्शन में था कि मैं मार के आई हूँ, मैं खुद ही भूल चुकी हूँ। तो श्रृंगार विलास आया था, और श्रृंगार विलास किसकी? रीतिकाल की रचना है। तो श्रृंगार विलास कितनी बार MCQs में आया है, PYQ में, यूथ पब्लिकेशन में, आप देख सकते हो। फिर एक दिल्ली से रिलेटेड जो मैंने रचना बताई वो आधुनिक काल में लिखी गई है, ये मैं पढ़ के नहीं गई थी। और रीतिकाल का समय आया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय विभाजन कितना है? 1750 से 1375 से 1700, 1900 से अब तक कब तक है, तो वो आपको मारना था। भक्ति काल का समय पूछा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय बताओ। अज्ञेय से रिलेटेड रचनाएं थी कि अज्ञेय को आप किस उसमें रखोगे, प्रयोगवाद में, प्रगतिवाद में। फिर आया था कि प्रयोगवाद का समय कब से कब तक है, ये भी आया था। फिर सीरीज में लगाने के लिए आया था, रचनाओं को सीरीज में लगाओ उनके कालक्रम के अनुसार से उनके। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन लगता है मुझे, ये मुझे याद भी नहीं होता। और मैच कराने के लिए आया था, कुछ राइटर्स दे दिए थे, कुछ उनकी रचनाएं दे दी थी, बोला था उसको मैच कराओ। अब उसी में गड़बड़ हो जाता है, मैच कराने वाले में और सीरिएशन वाले में। तो आई होप कि मैंने आप लोग को कुछ डाउट्स तो क्लियर कर दिए हैं। जिन लोगों के भी थोड़े से निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए। मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और इसलिए बता रही हूँ कि जिनका एग्जाम हो 23 को वो थोड़ा अच्छा कर लें। जब मैं एग्जाम देने जाती हूँ तो मैं खुद देखती हूँ कि पहले के लोगों ने क्या क्या किया है, पहले के PY कैसे आए हैं, कोई अच्छा बता रहा है कुछ तो उसको सुन लिया जाए। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो इसमें मेरा ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं है बताने का।
वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और हाँ, पिछली वीडियो में बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, तो इसलिए क्योंकि एक पेट था जो पेट मुझे पसंद नहीं है, तो पीछे आ जा रहा था, इसलिए मैं बार बार उसको देख रही थी कि कहाँ है। मैं जंगल में नहीं थी, वो गार्डन एरिया है, तो वहाँ पे मैं बैठ के वीडियो बना रही थी, क्योंकि घर में थोड़े शोर हो रहा था, इसलिए मैं बाहर बैठ के बना रही थी। तो आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर फिर भी आप लोग के पास कोई भी कॉमेंट होगा तो करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूँगी। अभी बहुत सारे कॉमेंट्स आ गए थे, इसलिए मैं नहीं देख पाई थी, तो कुछ लोग गुस्सा भी कर गए कि जब रिप्लाई नहीं करना होता है तो वीडियो बनाती ही क्यों हो, तो बनाया ही मत करो। तो ये कोई बात नहीं है, जब भी मैं खाली होंगी सबके रिप्लाई करूंगी। और हाँ, कुछ लोग अच्छे हैं जो पॉजिटिव कमेंट, जिन्होंने कोई अगर क्वेश्चन पूछा, अगर मैंने रिप्लाई कर पा रही तो कोई और उसका रिप्लाई कर दे रहा है। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा है कि मैं रिप्लाई कर सकूं, तो उसका आंसर कोई और दे दे रहा है कि मेरे ये डाउट्स हैं कि ये खुलेगा, ये क्या होगा, मेरे नाम में कुमारी लगा है, तो कोई और उसके डाउट्स क्लियर कर दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। जिनको भी अगर आपको लग रहा है कि मैं इसका जानता हूँ, इसको रिप्लाई कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं, तो इससे मेरी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जो भी अगर आपकी क्वेरी होगी आप कमेंट करिएगा, मैं उसको देखूंगी। थैंक यू सो मच और बेस्ट विशेष। अच्छे से करके आइएगा। फर्स्ट पेपर थोड़ा अच्छा से कर लीजिए, सेकंड पेपर अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो जो होना होगा वही होगा। थैंक यू सो मच।